चाइना और अमेरिका दोनों को ही एक बड़ा झटका मिला है। जहां अमेरिका को एप्पल ग्रुप ने झटका दिया है, तो वहीं चाइना की बात करें तो चाइना को भारत ने एक बड़ा झटका दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एप्पल ने भारत में अपनी तेजी से बढ़ती बाजार में आईफोन और मैकबुक की मरम्मत के लिए टाटा ग्रुप के साथ साझेदारी की। यह कदम एप्पल की आपूर्ति श्रृंखला में टाटा की भूमिका को और गहरा करता है, क्योंकि कंपनी चीन से बाहर निर्माण और सेवाओं को विविधता देने की रणनीति पर काम कर रही है। टाटा अब ताइवान की विस्ट्रॉन की भारतीय इकाई आईसीटी सर्विस मैनेजमेंट सॉल्यूशन से मरम्मत का कार्यभार संभालेगा और कर्नाटक में अपने आईफोन असेंबली कैंपस से बिक्री के बाद की मरम्मत सेवाएं प्रदान करेगा। एप्पल ने टाटा ग्रुप को भारत में आईफोन और मैकबुक की मरम्मत सेवाओं की जिम्मेदारी सौंपी है। यह पहली बार है जब टाटा को एप्पल की सर्विस सॉल्यूशंस के लिए चुना गया है। भारत में एप्पल के आधिकारिक सर्विस सेंटर सामान्य मरम्मत कर सकते हैं, लेकिन जटिल समस्याओं के लिए डिवाइस कर्नाटक सुविधा में भेजे जाएंगे। टाटा पहले से ही दक्षिण भारत में 3 सुविधाओं पर आईफोन का निर्माण करता है, जिसमें से एक सुविधा कुछ आईफोन घटकों का भी उत्पादन करती है। एप्पल अपनी आपूर्ति श्रृंखला को चीन से बाहर ले जाने की रणनीति पर काम कर रहा है, खासकर अमेरिका चीन व्यापार तनाव और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी आयात पर 50% तक टैरिफ की धमकी के बाद। भारत में मार्च 2025 तक एप्पल ने 1.5 ट्रिलियन रुपए यानी कि $17.4 बिलियन से अधिक मूल्य के आईफोन निर्यात किए, जिनमें टाटा और फॉक्सकॉन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत अब वैश्विक आईफोन उत्पादन का लगभग 18% हिस्सा संभालता है। एप्पल अगले कुछ वर्षों में इसे 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। भारत में आईफोन की बिक्री तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण मरम्मत सेवाओं की मांग भी बढ़ रही है। साइबर मीडिया रिसर्च के उपाध्यक्ष के अनुसार टाटा के साथ ये साझेदारी भारत में रिफर्बिश्ड डिवाइस बेचने की अनुमति दे सकता है, जैसा कि वो अमेरिका में करता है, और इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि आपको बता दूं, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स पर निर्यात प्रतिबंध लागू किया है, जिसका भारतीय ऑटो उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यह प्रतिबंध अप्रैल 2025 से शुरू हुआ, विशेष रूप से भारत को टारगेट करके माना जा रहा है, क्योंकि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी से विस्तार कर रहा है। अप्रैल 2025 में चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स जैसे नियोडियम, डिस्प्रोबियम और टर्बियम के निर्यात पर सख्त नियंत्रण लागू किए। ये मिनरल्स इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड टरबाइन, अन्य हाईटेक उपकरणों के लिए आवश्यक है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्रतिबंध के बाद अप्रैल 2025 में चीन से अस्थायी मैग्नेट का निर्यात 51% गिरकर 2626 टन हो गया। यह कदम अमेरिका चीन व्यापार युद्ध का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव भारत, यूरोप, जापान जैसे देशों पर पड़ रहा है। भारतीय ऑटो उद्योग, विशेष रूप से ईवी सेक्टर, रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर बहुत हद तक निर्भर है। ये मैग्नेट्स ईवी मोटर्स, पावर विंडो, ऑडियो स्पीकर्स में उपयोग होते हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने बताया कि मई 2025 तक कई ऑटो पार्ट्स निर्माताओं के पास स्टॉक खत्म हो गए हैं, जिसके कारण उत्पादन में रुकावट आई है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024 में 460 टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स आयात किए, जिनमें से अधिकांश चीन से आए, और अब इस हद तक निर्भर हो गया है कि भारत को अभी की तरफ देखना पड़ रहा है। भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंध है लद्दाख में और भी जगहों पर, जिसकी वजह से चीन भारत को रेयर अर्थ की आपूर्ति में प्राथमिकता नहीं दे रहा है। भारत ने जून 2025 में रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए घरेलू स्टॉकपाइल बनाने और उत्पादन को प्रोत्साहन देने की योजना शुरू की है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत भारत रेयर अर्थ निकालने और खनन में आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रहा है। भारत के पास दुनिया के 5वें सबसे बड़े रेयर अर्थ भंडार हैं, लेकिन प्रसंस्करण की क्षमता की कमी है। ऑटो उद्योग की प्रतिनिधि जिसे सियाम ने सरकार से बातचीत करने की मांग की है, ताकि निर्यात प्रतिबंधों को कम किया जा सके। चाइना द्वारा रेयर अर्थ निर्यात पर प्रतिबंध एक ऐतिहासिक उदाहरण 2010 के साथ 10 में भी हुआ था। पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू और दियाऊ द्वीप पर क्षेत्रीय विवाद के बाद चीन ने जापान को रेयर अर्थ मिनरल्स का निर्यात रोक दिया। उस समय चीन वैश्विक रेयर अर्थ उत्पादन का 97% कंट्रोल करता था। इस प्रतिबंध से जापान की हाईटेक कंपनियां जैसे टोयोटा, सोनी बुरी तरीके से प्रभावित हुई,
क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और हाइब्रिड वाहनों के लिए रेयर अर्थ की जरूरत थी। जापान ने इसके जवाब में वैकल्पिक स्रोतों की तलाश शुरू की और 2012 तक ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से रेयर अर्थ आयात बढ़ाया। भारत की वर्तमान स्थिति उससे मिलती जुलती है, क्योंकि भारत भी रेयर अर्थ के लिए चीन पर निर्भर है और अब स्वदेशी प्रसंस्करण और वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहा है। भारत को अपने रेयर अर्थ भंडारों का उपयोग करने के लिए प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने होंगे। विशेषज्ञों का कहना है इसमें 5 से 10 साल लग सकते हैं। सरकार ने खनन और प्रसंस्करण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से रेयर अर्थ आपूर्ति समझौते पर चर्चा करनी शुरू कर दी है। जून 2025 में भारत ने जापान को $7 मिलियन के नियोडियम का निर्यात किया था, लेकिन स्वयं उपयोग करने की क्षमता की कमी है। क्वाड गठबंधन के तहत रेयर अर्थ आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने की योजना भी है। रेयर अर्थ की कमी से भारत के रक्षा क्षेत्र में भी असर पड़ सकता है। इस वजह से भी भारत को इस दिशा में काम करने की जरूरत है। हालांकि कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने अभी रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति बहाल करने के लिए चीन के साथ किसी तरह की बातचीत शुरू नहीं की है। सरकार का ध्यान स्वदेशी रेयर अर्थ खनन और प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने की है, ताकि चीन पर निर्भरता कम किया जा सके। यह बयान उस समय आया है जब ऑटोमोबाइल के प्रतिनिधियों जैसे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने सरकार से चीन से मांग की बात की है। अप्रैल 2025 से चीन ने जिस तरीके से बंद किया है, इसका असर होना शुरू हो गया है और भारत के कई क्षेत्रों में दिख रहा है। हालांकि सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत रेयर अर्थ खनन और प्रसंस्करण में आत्मनिर्भरता पर जोर भी दिया है, लेकिन भारत ने वैकल्पिक स्रोतों का खोज करना शुरू कर दिया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड के साथ आपूर्ति श्रृंखला में यह सहयोग भी बना रहा है। भारत के लिए दीर्घकालिक नीतियां हैं। भारत को अपने रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल तो करना होगा, लेकिन इसमें 5 से 10 साल लग जाएंगे और ऐसे में भारत को देखना होगा किन किन जगहों पर मिलते हैं, खास तौर पर मैग्नेट के। तो इनर मंगोलिया, जो इनका सिचुआन और शोंडोंग प्रांत है, दुनिया का 60 से 70% तक कंट्रोल करता है। बयान ओबो खदान दुनिया की सबसे बड़ी रेयर अर्थ खदान है, जो न्यूडियम और डिस्प्रोडियम का मुख्य स्रोत है। चीन न केवल खनन करता है बल्कि 90% से अधिक वैश्विक रेयर अर्थ प्रसंस्करण भी करता है, जिसके कारण ये आपूर्ति श्रृंखला में प्रभुत्व है। अमेरिका में खुद भी है और स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, इनकी जो प्रवक्ता है इन्होंने इस बात को कहा भी है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में भी एक प्रमुख सोर्स है, जिसके बाद माना गया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता हुआ है, जिस समझौते के तहत यहाँ दोनों देश आपस में साझा करेंगे। भारत की बात करें तो भारत में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल में इस तरह की चीजें हैं, लेकिन अभी तक भारत के पास वो क्षमता नहीं है, जिसकी वजह से उपयोग नहीं कर पा रहा है। मिनाइस गेराइस गुआस क्षेत्र ब्राजील का, वियतनाम का, रूस का भी है। रूस का उत्पादन भी सिर्फ सीमित है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत यहाँ से भी बातचीत कर रहा है। म्यांमार का काचीन राज्य, यहाँ भी बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल है। उसके बाद कनाडा और दक्षिण अफ्रीका इन इलाकों में भी है। भारत जल्द ही कोशिश कर रहा है कि इस मामले को हल किया जाए। हालांकि अमेरिका ने यहाँ पर बातचीत करनी शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के एक वीडियो में ये कहा गया कि हमारी डील है, इसलिए हमें दिक्कत नहीं होगी और हमें मिल जाएगी। अब भारत इसका क्या उपाय निकालता है वो देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत इसका उपाय निकाल पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।